वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार इंग्लिश क्लास लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध जिसमें है हमारा इंग्लिश 1 में, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव का लगभग 28 क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नहीं हैं तो जरूर, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, धर्म युद्ध इज ऑर्थर इज। धर्म युद्ध का जो ऑर्थर है, राइटर है, लिखे कौन है? तो याद रखिएगा, अर्जुन देव चरण। कौन लिखे हैं? अर्जुन देव चरण लिखा है। धर्म युद्ध कौन लिखा है? धर्म योद्धा कौन लिखा है? तो अर्जुन देव चरण लिखा है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पद्मा आस्क फ्रॉम हर मदर व्हाट इज। जो पद्मा जो है अपनी माँ से क्या पूछती है ना? तो पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन और आइडेंटिटी ऑफ ए बॉय। तो सबसे पहले बात, इसमें जो चर्चा करी गई है एक औरत के बारे में चर्चा की गई है कि एक औरत की पहचान क्या है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ द डॉटर। डॉटर कौन इसमें होता है? डॉटर का जो उसमें चर्चा किया गया है, उसका नाम क्या है? पूरा का पूरा कहानी उसी के पीछे रचा हुआ है। जो क्वेश्चन करती है कौन? आशा, मीना, पद्मा, रेखा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पद्मा। याद रखना कि इसमें पद्मा जो है मेन कैरेक्टर रहती है, जो कि अपनी माँ से क्वेश्चन करती है, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि पद्मा इज डार्लिंग ऑफ हर। पद्मा जो होता है अपने डार्लिंग होती है, किसकी होती है? तो फादर की, डॉटर की, मदर की, ब्रदर की। वो किसकी होती है ना? तो ये अपने फादर की डार्लिंग होती है, ठीक है। याद रखना, अपने फादर की डार्लिंग होती है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पद्माज फादर रिप्लाई दैट सी वुड नो द फैक्ट व्हेन सी वुड बी, है ना। पद्मा के जो पिताजी रिप्लाई करते हैं वो फैक्ट में, है ना, कौन सा है? तो किस चीज़ पे करते हैं? तो अनमैरिड, विडो, मैरिड एंड नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो याद रखना, मैरिड पे। बाद जो वो क्या करते हैं, वो फैक्ट किस बात पे चर्चा करते हैं? वो शादीशुदा औरतों पे, जो से शादी होती है उस पर चर्चा करते हैं, उसकी आइडेंटिटी से, है ना। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। धर्म योद्धा इज अ स्टोरी ऑफ। धर्म योद्धा जो है, ये स्टोरी किसका है? ए बॉय का, ए यंग गर्ल का, ए मैन का, ए वमेन का। तो किसका है? तो अब बताओ इसमें इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? तो इसका ए यंग गर्ल। किसका है? ए यंग गर्ल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां हमारा है, द नेम ऑफ यंग गर्ल धर्म योद्धा इज। जो यंग गर्ल जो धर्म योद्धा में है, कौन है? इसका यंग गर्ल का नाम क्या है? पद्मा है, कमला है, आराधना है, रिया है। क्या नाम है? तो इसमें नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा नाम है, ठीक है। पद्मा डज नॉट लाइक एटीट्यूड। पद्मा जो है, पद्मा को किस तरह के एटीट्यूड पसंद नहीं है? तो ऑर्थोडॉक्स। किस तरह के पसंद नहीं है? तो याद रखना, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है दोनों तरफ से दो ही धुरी तलवार, जो सो दोनों तरफ, इधर की बात को भी हाँ, उधर की बात को भी हाँ, बीच वाला आदमी को पसंद नहीं करती है वो, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पद्मा आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट। वो अपने माता पिता से किसके बारे में क्वेश्चन पूछता है? आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसके बारे में? तो जानते ही हम लोग वही पढ़े हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन के बारे में। एक औरत की समाज में क्या पहचान है, उसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पद्मा बिलीव इन इक्वलिटी बिटवीन। पद्मा जो है वो बिलीव करती है इक्वलिटी किसके बीच में? मैन एंड वुमेन के बारे में। किसके? याद रखना, मैन और वुमेन के बारे में जो है वो हमेशा बिलीव करते हैं कि आदमी और औरत की जो है ना, हमें समानता का, इक्वलिटी मानना है, ठीक है। अगला है, पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन। तो बताओ, दे, आई, यू, सी। उसको पद्मा का कहना है कि पद्मा
पद्मा सेज दैट, पद्मा क्या कहती है कि उसके पिताजी लव्स मनी मोर देन, पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, किससे, तो याद है किससे, उससे पैसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर, किसका, मेरे पद्मा जस्टिस चाहिए बिना उसके, किसके, तो बताओ किसके, तो हस्बैंड के, सिस्टर के, फादर के, मदर के, तो किसके, तो हस्बैंड के, याद रखना। बिना हस्बैंड का क्या है, उसका पहचान है, क्या आइडेंटिटी है पद्मा का, उसमें जस्टिस चाहिए उसको। अगला क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग टू पद्मा, है ना, अकॉर्डिंग टू पद्मा ए होम इज कंसीडर्ड ए पहले है प्लेस फॉर क्वारलिंग, रेस्ट, पेस, है ना, बार्गेनिंग। कहने पद्मा के अनुसार घर जो है कैसा मानते हो, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग का मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग कपड़े की दुकान में बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं, उसको वो घर को क्या समझती है, बार्गेनिंग की जैसे बात कर रही है वो बात। पद्मा के अनुसार ये क्या है, घर को कैसे मानती है वो, बार्गेनिंग की तरह ना। द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रन, द ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन रेस, द ह्यूमन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ह्यूमन रेस, द ह्यूमन रेस, याद रखना। द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। द अनमैरिड मैन इज, अनमैरिड मैन जो होता है वो क्या होता है ना, वेंडरेटेड, डिस्क्रिमिनेशन, एलिमिनेटिंग, प्रिविलेज्ड, क्या होता है, तो याद रखना वेंडरेटेड, यानी इसको बहुत ही, जो शादीशुदा आदमी नहीं होता है उसको क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको नहीं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं, चलो कोई दिक्कत, संत साधु बोलता है उसको, ठीक है, लेकिन वही एक औरत की जब शादी नहीं होती उसको बड़ा गलत तरीके से दिखाता है, इसलिए वेंडरेट का मतलब होता है साधु संत की तरह उसको देखने वाला। एन अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल, इमोरल एंड वंटन, क्या बोलते हैं इसको, वेंटन बोलते हैं। तो देखें ना, इमोरल अनैतिक जिसको बोलते हैं, है ना, ए अनमैरिड वोमेन, एक जो शादीशुदा औरत ना हो उसको क्या, वेंटन या फिर वेंड्रेड, एलमिग्रेटिंग, बेस्टॉक, क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा बताओ, तो इसका होगा वंटन होगा, क्या होगा आंसर इसका, वंटन हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पद्मा हर फादर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मनी देन हर हिम हाउस देम, तो क्या हो जाएगा इसका, हर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, याद रखना। उस अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर मैरिज लैंड्स द आइडेंटिटी ऑफ ए, किसका, देखिए शादी का घर ही क्या होता है किसके लिए, उसके पद्मा के पिता के अनुसार जो शादी का जो घर होता है वह एक पहचान होता है, किसका होता है, मैन का, वुमेन का, चाइल्ड का, बॉय का, तो किसका होता है, तो वुमेन का, ठीक है, याद रखना, किसके अनुसार, पद्मा के पिता के अनुसार। ए वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड ऑन आइडेंटिटी ऑफ हर, एक वुमेन की पहचान डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, वाइफ पर, मदर पर, हस्बैंड पर, डॉटर पर, किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना हस्बैंड पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, हस्बैंड पर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, है ना, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर विदाउट हस्बैंड वुमेन्स लाइफ इज़ लाइक ए, यानी पद्मा के माँ के अनुसार अगर उसका हस्बैंड ना हो उसका क्या हो जाता है, हेल हो जाती है, क्या होता है, हेल हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन पद्मा आस्क ए क्वेश्चन रिपीटली मदर सी इज कॉल्ड, जो बार और रिपीटली क्वेश्चन कर रही थी उसको करने का मतलब क्या, बार क्वेश्चन कर रही थी उसको माँ क्या कहती है, सेंसलेस, नॉनसेंस, मैड, मैनकाइंड, तो क्या इसका आंसर होगा, सेंसलेस, जिसका कोई सेंस ना हो। 23वां क्वेश्चन है पद्मा इज, पद्मा क्या है, तो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, अनएजुकेटेड है, बिल्ले गांव की लड़की है, इसमें से कोई नहीं, तो याद रखना वो पढ़ी लड़की है, पढ़ी लिखी है, इसलिए जाके वो क्या करती है, क्वेश्चन करती है ना, क्वेश्चन कर रही है अपने बाप से। पद्मा वांट्स फॉर वुमेन, पद्मा क्या चाहती है औरत के लिए, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेगुलर जॉब, इक्वलिटी एंड जस्टिस, याद रखना पद्मा क्या चाहती है औरत के लिए, एक औरत की क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी और जस्टिस की मांग करती है, पूछती है, ठीक है। पद्माज मदर इज, पद्मा की जो मदर है वो क्या है, ऑर्थोडॉक्स वुमेन है, मॉडर्न वुमेन है,
ट्रेडिशनल है और क्रूशियल एटीट्यूड उसका है। तो याद रखना ट्रेडिशनल वोमेन है जो शुरू से ट्रेडिशन का परंपरागत जो परंपराओं से चली आ रही है उसको मानने वाली है, वो ट्रेडिशनल वोमेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद्माज मदर लव हर डॉटर एंड। पद्मा की जो माँ है लव हर डॉटर एंड किसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है? डॉटर और हस्बैंड को। किसको? हस्बैंड को। अगला क्वेश्चन है पद्माज मदर डज नॉट बिलीव इन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन विदाउट हर। जो पद्मा की जो माँ है उसको बिलीव नहीं करती है ना, डज नॉट बिलीव इन इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता आइडेंटिटी वुमेन हर हस्बैंड विदाउट हर किसके के बगैर उसकी कोई पहचान नहीं है। तो फादर, ब्रदर, मदर, हस्बैंड। याद रखना हस्बैंड के। किसके? हस्बैंड के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द मेन आइडिया धर्म युद्ध इज द इंक्वायरी इनटू। जो धर्म युद्ध में जो इंक्वायरी किया गया है, किस चीज़ की इंक्वायरी किया गया है? आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, नन ऑफ दिस। याद रखना इसमें किसकी जो इंक्वायरी की गई है? तो ये आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक औरत की पहचान। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और थैंक यू। और यहाँ तक आप आए हैं तो आपको आई होप सो पसंद आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा या ऑब्जेक्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग अगर बोलोगे तो समरी जो है आपको क्या कहते हैं, पूरा स्टोरी को अगर हम यहाँ पढ़ाएंगे, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा सकते हैं। आप लोग कमेंट पे बोलना कि सर आप अगर इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं तो आप इंग्लिश के पूरे पोएम को, कविता को हिंदी इंग्लिश करके आप उसको समझाएं और वर्ड मीनिंग के साथ में। तो देन हम करेंगे, आपको जहाँ तक अच्छा हो वहाँ तक देने का कोशिश करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि आज का क्लास है वो कैसा लगा। ठीक है, नाम के साथ अपना कमेंट करना और बताना कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।